वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पार्ट 3, जिसमें आज का हमारा कंटेंट रहेगा पीने योग्य जल, मोटापा और ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पीने योग्य जल से। पीने योग्य जल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी तरह के आँख से दिखाई देने वाले कण या वनस्पति अंश से रहित होना चाहिए। सेकेंड, इसमें किसी भी तरह के विषैले पदार्थ जो है वो नहीं घुले होने चाहिए। ये विषैले पदार्थ सिंथेटिक केमिकल्स हो सकते हैं या विषाक्त धातुएं हो सकती हैं। थर्ड वन, इसमें किसी भी तरह के हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है वो नहीं पाए जाएं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी प्रोटोजोन्स हो। तो ऐसे कोई भी जो हानिकारक जीव है जो रोग का कारण बन सकते हैं उससे रहित होना चाहिए। नेक्स्ट है जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। संतुलित पीएच से हमारा तात्पर्य है कि पानी ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो। पीने के लिए हल्का जो क्षारीय जल है वो सर्वोत्तम है। बहुत ज़्यादा क्षारीय या अम्लीय पीएच इसकी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पीने योग्य जल में जो आवश्यक खनिज पदार्थ है और जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में डिज़ोल्व हो यानी कि घुली हुई हो। तो ये हमने देखे पीने योग्य जल की क्वालिटीज़। नेक्स्ट है जल का क्या महत्व है। जल का हमारे शरीर में क्या महत्व है? तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जीव द्रव्य का एक प्रमुख घटक है वो जल ही होता है और हमारे शरीर में होने वाली समस्त उपापचय क्रियाएं जो है वो जलीय माध्यम में ही संपन्न होती हैं। दूसरा, ये हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ बनते हैं विभिन्न उपापचय क्रियाओं में, उन पदार्थों का निष्कासन करने में ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जल जो है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बूस्ट करने का काम करता है। किसी भी तरह की एलर्जी है उससे हमारे शरीर का ये बचाव करता है। सर्दी जुकाम से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो तो उसको अधिकाधिक जल का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है पाचन। ये हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है और हमारी पाचन क्रिया जो है वो सरलता से संपन्न होती है। साथ ही हमें कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज़ है उससे बचाता है। जल का जो सेवन है वो हमें पथरी से बचाव करता है। साथ ही ये हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। तो हर स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 8 ग्लास पानी का सेवन करना चाहिए और ये मिनिमम है। अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए, या यदि आप शारीरिक श्रम कर रहे हों बहुत ज़्यादा तो इससे अधिक पानी का जो सेवन है वो करना चाहिए। अगला है दूषित जल से होने वाले रोग। तो दूषित जल का सेवन करने से कई रोग हो जाते हैं जिनमें प्रमुख रूप से है हैजा, पेचिश, कॉलेरा, टाइफाइड, पीलिया आदि। तो दूषित जल पीने से ये जो रोग हैं वो फैलते हैं। नारू रोग। नारू रोग जो वर्तमान में विश्व से लगभग उन्मूलन हो चुका है, इसका केवल कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ ये पाया जाता है। 2000 के लगभग हमारे देश से भी इस रोग का उन्मूलन हो चुका है और वर्तमान में कोई इसका पेशेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो ये भी एक दूषित जल से होने वाला रोग था और इसका जो रोगजनक है उसका नाम आप ज़रूर याद करें, ड्रैकेनक्यूलस मेडिनेंसिस। ये नारू रोग का रोगजनक क्रम ही था। अगली हम बात करते हैं मोटापा। मोटापा क्या है? शरीर पर जब वसा का जमाव बहुत अधिक हो जाए या एक मानक जो स्वस्थ वजन है उससे ज़्यादा अगर व्यक्ति का वजन हो तो इस स्थिति को हम मोटापा के नाम से या ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। मोटापे को नापा कैसे जाता है? तो उसको मापने के लिए एक सूचकांक है जिसको हम BMI या बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर भार सूचकांक, जिसमें व्यक्ति के शरीर का भार और उसकी लंबाई का अनुपात ज्ञात किया जाता है। BMI निकालने के लिए किसी भी व्यक्ति के शरीर का जो भार है उसमें उसकी लंबाई के वर्ग का भाग दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो इसकी यूनिट्स हैं वो होती है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में आती है। अगर किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम हो तो ऐसा व्यक्ति अंडरवेट की श्रेणी में आएगा। 18.5 से लेकर 24.5 तक का जो BMI है वो एक हेल्दी वेट की पहचान है। 25 से 29.5 तक की जो BMI है वो ओवरवेट के अंदर काउंट की जाती है और अगर BMI का मान 29.5 से ज़्यादा यानी कि 30 या 30 से ज़्यादा है तो इसे ओबेसिटी या मोटापा की कैटेगरी में रखा जाता है।
मोटापे का कारण क्या है? तो सबसे जो प्रमुख कारण है मोटापे का वो है कैलोरी असंतुलन, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कितनी कैलोरीज ग्रहण की जाती है और कितनी खर्च की जाती है। अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाए, यानी जितनी आप खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर कैलोरी इनटेक है आपका, तो ये सिचुएशन जो है वो मोटापे का कारण बनती है। इसके अलावा अनहेल्दी ईटिंग भी इसका एक प्रमुख कारण है। अनहेल्दी ईटिंग का मतलब है ज़्यादा वसायुक्त या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का भोजन लेना या जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मोटापे को जन्म देती हैं। इसके अलावा है लेस फिजिकल एक्टिविटी, यानी आप किसी तरह का शारीरिक श्रम नहीं करते, तो ये भी मोटापे का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। कभी कभी मोटापा आनुवंशिक भी होता है। इसके अलावा कई प्रकार की जो मेडिकेशंस या दवाइयाँ हैं वो भी मोटापे का कारण हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ रोग भी ऐसे हैं जो मोटापे को जन्म देते हैं, जिसमें से प्रमुख है हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायराइड ग्रंथि अल्प सक्रिय हो या इसकी सक्रियता कम हो, जिसके कारण से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका निर्माण कम होता है, इस सिचुएशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार होते हैं। दुष्प्रभाव क्या है मोटापे के? तो मोटापे की वजह से कई रोग जो हैं वो घर कर लेते हैं, जैसे कि हृदय रोग है, डायबिटीज़ है, या नींद में जो सांस लेने की बीमारी है, ये सब मोटापे के कारण से होती है। अगली हम बात करेंगे रक्तचाप की। रक्तचाप क्या है? आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में रुधिर है वो हृदय के द्वारा पंप किया जाता है और जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उनके अंदर बहता है। तो रुधिर द्वारा बहते समय जो धमनियाँ होती हैं उनमें लगाया गया जो दाब होता है या जो प्रेशर है, उसी को हम रुधिर दाब या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg माना गया है। यहाँ पर जो ऊपर की डिजिट है यानी जो 120 है वो सिस्टोलिक दाब कहलाता है, जबकि जो 80 है वो डायस्टोलिक दाब कहलाता है। सिस्टोलिक दाब से यहाँ हमारा मतलब है कि जब हृदय द्वारा धमनी में ब्लड पंप किया जाता है तो उस वक्त जो दाब धमनी के अंदर लगता है उसे हम सिस्टोलिक दाब के नाम से जानते हैं, और ये धमनियों में लगने वाला मैक्सिमम प्रेशर या अधिकतम दाब होता है। इसी तरह से जो धमनियों में लगने वाला न्यूनतम दाब है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, और इसका जो मान है वो 80 होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर के वक्त जो है हार्ट के अंदर जो है ब्लड फिल किया जाता है। अगर किसी के अंदर धमनियों में जो रुधिर प्रवाह कम दाब के साथ हो रहा हो तो इस स्थिति को हम निम्न रक्तदाब या लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति में लो ब्लड प्रेशर होता है तो इस वजह से उसके शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो अपेक्षाकृत कम होगा, जिससे हमारे जो भी एसेंशियल ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड की सप्लाई कम होगी, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है या किडनी है। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई कम हो जाए तो इन अंगों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। इसी तरह से दूसरी जो स्थिति है वो है उच्च रक्तचाप, या जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अगर धमनियों में रुधिर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बहता हो तो इस स्थिति को हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुख्य रूप से हमारी जीवन शैली जो है वो उत्तरदायी है, जैसे कि एक्सरसाइज या व्यायाम की कमी होना। उसके अलावा जो हमारे खान पान से संबंधित आदतें हैं वो भी हाई ब्लड प्रेशर का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा धूम्रपान या ड्रिंकिंग जैसी आदतें भी जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण हो सकती हैं। थैंक यू।